क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला, एक छतरी है हमारे पास अम्ब्रेला, उसके 8 रिब्स हैं, यानी कि जो स्टील के जो होते हैं ना उसके अंदर जो तारे होती हैं 8 हैं उसकी। तो जब उस छतरी को हम उस सर्कल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का नजर आएगा वो। और ये जो रेडियस है ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि एक इसका सेक्टर का एरिया कितना आएगा इसका एक का। ठीक है, तो बहुत सरल है, हमारे पास आर है और थीटा निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। उससे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हम लोगों के पास क्या था, रेडियस था, और टोटल रिब्स कितनी है, 8 नंबर्स हैं। ठीक है, 8 रिब्स हैं। अब यहां देखो ये टोटल एंगल कितना बनता है, ये टोटल एंगल है 360 360 और 8 रिब्स है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये थीटा ये भी थीटा, ये सारे कितने हैं, इक्वल एंगल से थीटा है। ठीक है, तो कितने थीटा हो गए, 8 थीटा इज इक्वल टू 360। देयरफॉर एक थीटा कितना हो जाएगा, 180 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना है अपना 45। अब सीधा क्या करना है, थीटा का इस्तेमाल करना है हम लोगों को कहां पे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। देखो यहीं से चालू कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा कितना पुट करेंगे 45, नीचे कितना आएगा 360 इनटू पाई कितना है 22 अपॉन 7 45 इंटू 45। क्लियर। अब ये देखो भाई, ये तो कट जाएगा इससे, कितना था आई 8 था, ये तो यहाँ से हम लोग काट के लेके आए थे ना, 360 को 8 से काटा तो 45 से आया, 360 को 45 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब ये 8 कट जाएगा, इससे कट जाएगा 11, तो क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू 45, नीचे क्या है 7 इंटू 4। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा हमारे पास 275 अपॉन एक रिब का एरिया कितना है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला है कि जो कार के जो वाइपर्स होते हैं, अब जैसे ये हमारी विंड स्क्रीन होती है, तो ये जो वाइपर है हमारा कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, उसमें ये वाइपर्स है मेरे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो इतना एंगल बना रहे हैं हम लोग, 115 डिग्री बोला ना उसने, ये इतना एंगल बना रहे हैं, इतना एंगल साफ कर रहे हैं हम लोग। ये मेरे को दे रखा है कि वाइपिंग एंगल कितना है 115 डिग्री, और ब्लेड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो भाई हम लोगों को ऐसे बता दिया उसने कि भाई ये है आपका, ये एंगल है 115 और ये लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसका एरिया बता दो। और कितने ब्लेड्स होते हैं, 2 ब्लेड्स होते हैं, तो यानी कि इसको लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 115 360, कौन सा वाला लें 3.14 25 इंटू 25 अपॉन में क्या आ गया 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 लाख। फिर इसको काटते हैं, नीचे 4, इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा 157 157 इंटू
25/8। ठीक है, और ऐसे कितने हैं हमारे पास? ये तो एक एरिया है, इंटू 2, तो 157 इंटू 25/4। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा है, आर है, सीधा वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, थीटा कितना? 115 अपॉन 360, 22/7 इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 625। ठीक है, अभी कटेगा इससे, 5 की टेबल से काट सकते हैं इसको, 23, और ये कितना हो जाएगा? 72 इंटू 22 इंटू 625/7। ये कर सकते हैं 11 और 36। ठीक है, तो कुल मिलाकर फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा? 15, ये तो किसका है? एक ब्लेड का है। ऐसे कितने ब्लेड है हमारे पास? 2 ब्लेड है, तो ये भी कट जाएगा, इसमें कितना आएगा? 18। ठीक है, तो 158125 अपॉन कितना आएगा? ये 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरल क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है इसकी, कैलकुलेशन आपको कर सकते हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A warm ship for underwater dock, a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 116.5। यानी कि यहाँ पे एक हमारा लाइट हाउस था, वो इतने एंगल में रेड लाइट स्प्रेड करता है, यानी कि लोगों को बताने के लिए कि भाई मतलब उनको इंडिकेट करने के लिए बोलता है, बताता है। यहाँ से 80 डिग्री है और डिस्टेंस कितना है इसका? 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना एरिया उसने सी पे कवर किया हुआ है? तो बहुत सरल है, सिर्फ एक सेक्टर का एरिया निकालना है हम लोगों को। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, वही पुट करते हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वेयर गिवन में क्या है हमारे पास? थीटा कितना है? सेक्टर एंगल रेडियस ऑफ द सेक्टर ठीक है, कितना है यहाँ पे? 80/360 22/7 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, ये कट जाएगा, नो। ठीक है, 975। क्या बचेगा हमारे पास? 2 इंटू 22 16.5 16.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना है हमारा? अगर आपको चाहिए तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट को हटा के नीचे कितना लगा सकते हैं? 10 लगा सकते हैं। ठीक है, 0.14 और शॉर्ट कर लेते हैं इसको, 233 2 से 2 काट दो, 11
इस 2 से इस 2 को काट दो, ठीक है। ये कट गया 3 सा 11, ये कट गया 3 से 11, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 11 कितना आएगा 1 3, ठीक है। तो कितना है 11 इंटू 11 और अपॉन में एक 7 बचा हुआ हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 189.97 किलोमीटर, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि भाई एक हमारे पास टेबल क्लॉथ है, उसके साइड साइड में कुछ डिजाइन बने हुए हैं, तो उस डिजाइन को नक्काशी करने के जो पैसे हैं, यानी कि जो उसके हैंडीक्राफ्ट के जो पैसे हैं वो कितने बनेंगे। रेट कितना है हमारा, उसका जो क्राफ्टिंग का रेट कितना है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतने रुपए लेते हैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना काम करेंगे 1 सेंटीमीटर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, इतना काम करेंगे तो इतने रुपए लेंगे, ठीक है। तो टोटल का कितने रुपए बनेंगे, तो यानी कि हम लोग को 6 सेगमेंट है, ये सेगमेंट नंबर 1 2 3 4 5 और 6, 6 सेगमेंट है, इनका एरिया निकालना, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे एंगल निकालना है हम लोग को। सबसे पहले तो कि ये एंगल कितना है 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 सेक्टर बन रहे हैं, यानी कि सारे के सारे सेक्टर का एरिया कैसा होगा, सॉरी सारे के सारे सेक्टर का एंगल कितना होगा इक्वल, ठीक है। तो 360 6 थीटा कट जाएगा, देयरफॉर थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट, ठीक है। कितनी सेगमेंट है 6, ठीक है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट में। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल कैसा है इस बार हमारा, ये डिग्री कितना आया हमारा, ये 60 डिग्री आया है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होती है हमेशा, क्योंकि रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो यानी कि ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। चलो जी, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर ये है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसलिए अंडर रूट 3/4 आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना है 60 अपॉन 360 इंटू 22/7 28 इंटू 28 माइनस अंडर रूट 3/4 28 इंटू 28, ठीक है। 28 दे रखा था हम लोग को रेडियस, तो ये कट गया 6 सा, ये कट गया 4 सा, ये कटा 2 से काटते हैं इसको, ये 11 आया, ये कितना आएगा 3, कितना आएगा 44 इंटू 28/3 माइनस 14, ठीक है। 2 से कटेंगे 196 अंडर रूट 3, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं एन से, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28 इंटू 44 2 3 2 1 1 2 3 2 माइनस 196 इंटू 3 18 27 28 588 अंडर रूट 3/3, ठीक है।
फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 को 1.71 ले लो, ठीक है। अंडर रूट 3 को कितना लिया, 1.71, उसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन ऐसे बचा रहा हूं मैं, कितना आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेगमेंट का एरिया आया है हमारा, ठीक है। एक सेगमेंट का एरिया कितना आया है, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें कितना निकालना है, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, ठीक है। 6 इंटू 77.47 करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को सिर्फ एरिया नहीं निकालना था, हम लोग को कॉस्टिंग निकालनी थी कि भाई कितने पैसे देने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक है। कॉस्टिंग ऑफ डिजाइन क्या होता है, एरिया इंटू रेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना निकला है हमारा, 462.82 इंटू 0.35, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 162.69 रुपीज। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखो, इसमें बोले कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा जब एंगल पी है और रेडियस आर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कितना होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसने बोला थीटा कितना मेरा पी, 360 पाई आर स्क्वायर। कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम लोग को, ये तो सर्कमफेरेंस का होता है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी सर्कमफेरेंस का, ये भी नहीं हो सकता, ये पाई आर स्क्वायर तो है, पर यहाँ पे नीचे क्या है 180, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, भाई नीचे 2 4 720 है, पर यहाँ पे पाई आर के साथ एक 2 भी तो है, 2 इसको काट लेगा, कितना बनेगा 360। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट ये तो लिख सकते हैं, और ये हमारा फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 कंप्लीट। थैंक यू।